ये इतनी तानाशाही पे उतर आए हैं, इन्होंने सैकड़ों गांवों में पुलिस उतार दी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुबह 12 बजे शुरू हुआ ये किसान आंदोलन, जो किसान नोएडा अथॉरिटी से नाराज़ होकर इकट्ठा हुए थे और महामाया फ्लाईओवर के नीचे इकट्ठा हुए थे। और तब उनको एक बार रोका गया, फिर उन्हें वहाँ से आगे बढ़ने की परमिशन मिली और वो लोग आगे बढ़े। लेकिन अभी इन्हें दोबारा से यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैरिकेडिंग कितनी तगड़ी लगी हुई, कितने तगड़े इन्हें रोकने के इंतज़ाम किए गए हैं। अभी इन किसानों ने क्या किया है, सारे अपने व्हीकल साइड में लगा के खुद जहाँ पे इनको जगह मिली उन्होंने वहीं पे धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, बैठ गए हैं। इनकी मांग बस इतनी सी है कि इनके जितने भी लैंड एक्वायर किए गए हैं उनका 10% इनको देने का वादा किया गया था, जो कि इन्हें नहीं मिला है। अब ये बस वो 10% चाहते हैं और इनका जो 64% पैसा था जो डिवाइड होके आना था वो भी इन्हें नहीं मिला है, वो भी ये मांगना चाहते हैं और रोज़गार चाहते हैं। आइए इन किसानों से थोड़ा सा जानते हैं कि ये अब आगे क्या करेंगे और संसद भवन तक पहुँचने का जो इनका उद्देश्य है वो कैसे पूरा करेंगे। आइए जानते हैं। तो भैया आप बताइए, आपको दोबारा से रोक दिया गया है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे? देखिए, पुलिस का काम है, पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है और किसानों के हक की बात है जी। किसान अपनी मंजिल तक जाकर रुकेंगे, चाहे हमें बैरिकेडिंग तोड़ने हो, चाहे कुछ भी करना हो। अच्छा। किसान अब रुकने वाले नहीं है। पिछले 2 महीने से मातृशक्ति रोड पर बैठी हुई है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, NTPC हो, चाहे नोएडा सेक्टर 6 हो, चाहे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो। जी। नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा ने जो किसानों की पुरानी आबादी है 500 साल पुरानी, उस पर भी नोएडा दर्ज किया हुआ है। किसान कहाँ जाएं? जो पुरानी आबादी है, आने वाली पीढ़ियाँ क्या कहेंगी हमको? हम वोट की चोट से जवाब देंगे। वो जो चुनाव आएगा वो समय बता दिया जाएगा। हमारे जो जनता है, जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, वो वोट की चोट देगी और इस सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी। हमारी मांग नहीं है जी, हमारा हक है। अच्छा। हमारी मांग नहीं कर रहे हैं हम, किसी के भीख नहीं मांग रहे। जी जी। जमीन हमारी और हमारे बाप की। जी। ठीक है। नोएडा अथॉरिटी के आँख से, नाक से, कान से, मुंह से, सबसे भ्रष्टाचार फैला हुआ है। किसानों के फांसी लगाने के चक्कर में है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा। किसान से बहका के ज़मीन ले ली कि आपको 20% प्लॉट देंगे जी। और वो प्लॉट आज तक नहीं दिया है हमको। आज 15 साल लड़ते हुए हो गए। हमारी डिमांड केवल वो ही है जो हाई कोर्ट ने हमें दिए जी। जो इस देश के संविधान ने हमें दिए ना जी। जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर रखे हैं वही डिमांड है, खाली वही मांग रहे हैं बस। हमने ये सरकार चुनी है जी। इस सरकार में भागीदारी हमारी रही है किसानों की। जी जी जी। 100% किसान बीजेपी को वोट दिया है। अच्छा। समझे किस लिए दिया था कि और सरकारों से हम परेशान थे जी। इसलिए इस सरकार को चुना है और इस सरकार में उससे भी ज्यादा बदतर हाल है हमारा। ये तो अंग्रेजों में बेकार सरकार रही हमारे लिए जी। जो किसान विरोधी सरकार बन रही है। जी जी। जान के बन रही है। योगी जी को मालूम नहीं है, मोदी जी को मालूम नहीं है किसान क्या परेशान है। ना था मोदी जी ने हल चलाया, नाम कभी योगी जी ने। सबसे बड़ा सन्यासी होता है जो किसान, जो जमीन का चीर कर पूरे देश का पेट भाल पीना। क्या पता नाज कैसे पैदा हुई होती है जी। कमंडल मैं भी ले लूंगा, कमंडल लेना कोई बहुत आसान है जी। खाली अगर तपस्या से देश सुरक्षित होता जी, राम के नाम से, तो नाम मुगल आते ना अंग्रेज आते। बिल्कुल है जी। सबसे कृष्ण भगवान का कहना कर्म, ये कर्म को जानते ही नहीं, कर्म की परिभाषा क्या है। ये इतनी तानाशाही पे उतर आए हैं, इन्होंने सैकड़ों गांवों में पुलिस उतार दी, मेन रास्ते रोक दिए, बैरिकेडिंग कर दी, घर घर जाके जो हमारे नेता है, जो हमारे नामित है, चर्चित है और मतलब विख्यात चेहरे हैं, उनको इन्होंने हाउस अरेस्ट कर लिया और उनके फोन जब्त कर लिए। वो रात से ही कल 10-11 बजे से लापता है। लेकिन फिर भी क्षेत्र का किसान के अंदर जो लहर उठी थी, उस लहर को लेकर से एक ये किसान आज यहाँ आया है और ये आगे संसद कूच करेगा। लेकिन आप देख रहे हो पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं, कमांडो और फोर्स लगा दी गई है हमको रोकने के लिए। और हमारे हाथ में तो क्या है, मोबाइल है, हमारे हाथ में तो एक डंडा भी नहीं है। हम लड़ने नहीं आए हैं, हम अपनी अधिकार लेने आए हैं, अपनी बात को अच्छे तरीके से रखने आए हैं। तो जैसा कि अभी हमने अपने किसान भाइयों से बातें करी और उनसे उन मुद्दों को जानने की कोशिश करी जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अभी यहाँ पर दोबारा से उन्हें रोका गया है, जिसके लिए किसान संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो उन पुलिस प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं, समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि इन सभी को आगे बढ़ने का मौका मिले और ये अपनी बात संसद तक पहुँचा सकें। तब तक के लिए और भी अपडेट्स ऐसी ही मैं देता रहूँगा और आप ऐसी ही और भी अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए DNA के साथ।